पिछली सरकार को मूर्ख बनाने के लिए पैसे तो जमा किए कोचिंग हब में अलॉटमेंट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ और आचार संहिता लागू हुई तो वे पैसे वापस खींच लिए गए। सरकार को ठेंगा बताया गया। और उन कोचिंग संस्थानों का क्या होगा जो पेपर लीक में शामिल हैं और आज पेपर लीक में पकड़े जाने के बावजूद बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जिन कोचिंग संचालकों पर, जिन कोचिंग संस्थानों पर पेपर लीक का आरोप है वे भी मार्केट में हैं, और जो ईमानदार कोचिंग संस्थान हैं, जो कोचिंग संचालक है, वे भी मार्केट में हैं। बच्चा सोचता है कि पेपर लीक वाले कोचिंग में चला जाऊंगा तो हो सकता है ये लास्ट में मुझे जो पेपर आ रहा है वो भी उपलब्ध करवा दें। इस लालच में बच्चे पेपर लीक वाले कोचिंग माफियाओं के कोचिंग संस्थानों में भरे जा रहे हैं और ईमानदार कोचिंग संचालक ठगे जा रहे हैं। चाहते हैं, कोचिंग महासंघ भी चाहता है कि गोपालपुरा की कोचिंग संचालक और कोचिंग संस्थान एज इट इज रहे और चलती रहे, लेकिन क्या योजना है किसी के पास नहीं। आप दौड़कर जाएंगे, मुख्यमंत्री से एप्लीकेशन देकर आ जाएंगे तो आपके एप्लीकेशन देने से 1000 करोड़ का कोचिंग हब डंप में नहीं डाल दिया जाएगा। उसको भी सरकार को फ्रूटफुल बनाना है। वह पैसा जो हजारों करोड़ का नुकसान में जा रहा है उसको लाभ में लाना है, तो सरकार के पास भी एक योजना है, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के पास भी एक योजना है। लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि सरकार का नुकसान भी हो जाए और कोचिंग रेगुलेटरी बोर्ड भी डंप में जाए। उसमें राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के पहले आदेश में क्या है, जरा आप गौर फरमाइएगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दोनों ही युवाओं से जुड़े हुए हैं, दोनों ही बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सरकार ने अपने कार्यकाल में जल्दी ही कहा है कि 2.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार पाने वाले युवा फिर गैंगस्टर की तरफ जाएंगे ही नहीं, वे अपने काम में लगे रहेंगे, तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अलावा उन्होंने अपराध, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने के संकेत दिए हैं और संगठित अपराध खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का तो गठन कर ही दिया है। भविष्य में पेपर लीक ना हो इसकी सुनिश्चितता करते हुए एसआईटी के गठन की घोषणा की है और पेपर लीक करने वालों को सजा दिलाने की घोषणा की है। तो ये जो कानून व्यवस्था में सुधार करना, भ्रष्टाचार को मिटाना, महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बताई गई है, ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत है और ये बैलेंस करके सरकार चलेगी। ये रेवड़ियों वाली सरकार नहीं होगी, क्योंकि रेवड़ियों वाली सरकार को हमने देखा जनता ने नकार दिया। जनता को भी समझदारी आ गई है। अब राजस्थान की जनता समझदार हो गई है और समझदारी के लिए पढ़ा लिखा होना, ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है। आप कालिदास को देख सकते हैं। कालिदास जब मूर्ख थे, अनपढ़ थे, तो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, लेकिन जैसे ही समझदारी आई तो उन्होंने रामायण रच डाली। तो अब राजस्थान की जनता समझदार हो गई और ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत से हम कोचिंगों की बात करें तो कोचिंगों में भी बहुत सारी पुरानी पद्धतियां, 1000 करोड़ का कोचिंग हब डंप में पड़ा हुआ है। कोचिंग रेगुलेटरी बोर्ड अभी तक आया नहीं है और इस मामले में सभी कोचिंग संचालक उदासीन भी है और वे पुरानी सरकार की तरह येन केन प्रकारेण भ्रष्टाचार में संलिप्तता बताते हुए इस रेगुलेटरी बोर्ड को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके सामने दीवार बनकर हम लोग खड़े हैं। कोचिंग महासंघ के संचालक और साथी खड़े हैं और ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ खड़ा है
और सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री खड़े हैं और सरकार के ईमानदार टी रविकांत जैसे अधिकारी और जो दूसरे अधिकारी आने वाले हैं वे खड़े हैं और इससे बढ़कर देश के प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। गांधी टीवी को भी देखना है कि वाकई बीजेपी भ्रष्टाचार से पार आ सकती है या फिर उद्योगपतियों और भ्रष्टाचार में लिप्त करोड़पतियों की कठपुतली के रूप में पिछली सरकार के कुछ मंत्री और बड़े मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले चेहरे शामिल हुए, वैसे ही इस बीजेपी सरकार में भी क्या यह मामला दोहराया जाएगा। रियायती दर पर कोचिंग हब लाने की शुरुआत की कोचिंग महासंघ ने, लेकिन उसे रियायती दर पर आने नहीं दिया गया, रोका गया। और मैं कहता रहा तब भी कि यह गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। कागज में जो आ गया और जो मूर्त रूप में खड़ा है वह अब पलटकर ऐसे कोचिंग संचालकों के सिर पर पड़ने वाला है जिन्होंने कोचिंग हब की पद्धति को फेल किया। अब कोचिंग हब की पद्धति को फेल क्यों किया गया, पूरी दुनिया जानती है कि गोपालपुरा की कोचिंग संचालक यहां से कोचिंगें शिफ्ट करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के किस मंत्री से सहायता ली, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले अशोक गहलोत के आसपास रहने वाले किस चेहरे को इन्वॉल्व किया गया, ये पर्दे के पीछे नहीं है, सबको पता है। लेकिन हम भी चाहते हैं, कोचिंग महासंघ भी चाहता है कि गोपालपुरा की कोचिंग संचालक और कोचिंग संस्थान एज इट इज रहे और चलती रहे, लेकिन क्या योजना है किसी के पास नहीं। आप दौड़कर जाएंगे, मुख्यमंत्री से एप्लीकेशन देकर आ जाएंगे, तो आपके एप्लीकेशन देने से 1000 करोड़ का कोचिंग हब डंप में नहीं डाल दिया जाएगा। उसको भी सरकार को फ्रूटफुल बनाना है। वह पैसा जो हजारों करोड़ का नुकसान में जा रहा है उसको लाभ में लाना है, तो सरकार के पास भी एक योजना है, ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के पास भी एक योजना है। लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि सरकार का नुकसान भी हो जाए और कोचिंग रेगुलेटरी बोर्ड भी डंप में जाए। कोशिश यही थी, लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों की राजनीति की वजह से, कुछ कोचिंग संचालकों के ईगो प्रॉब्लम की वजह से वह रेगुलेटरी बोर्ड आया है और वह जाती हुई सरकार बिल्कुल स्थापित करके गई है। और जो स्थापित करके गई है, जो अच्छी योजनाएं हैं पिछली सरकार की, सरकार ने कहा है कि उसको लागू किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के पास समय बहुत कम है और ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मैं अंतिम प्रयास और सफल प्रयास आप लोगों के लिए करना चाहता हूं। अगर आप लोग कोचिंग महासंघ के साथ नहीं चलना चाहते तो उस व्यक्ति को लाइए जो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा, सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करेगा और जिसके पास बेहतर योजना है। उस योजना को सरकार को बताइए कि किस प्रकार कोचिंग हब को कचरे में जाने से रोका जा सकता है और क्यों सरकार गोपालपुरा से कोचिंग संस्थानों को शिफ्ट ना करे। उन कोचिंग संचालकों का क्या होगा जिन्होंने पिछली सरकार को मूर्ख बनाने के लिए पैसे तो जमा किए कोचिंग हब में अलॉटमेंट लेने के लिए, लेकिन जैसे ही सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ और आचार संहिता लागू हुई तो वे पैसे वापस खींच लिए गए। सरकार को ठेंगा बताया गया। और उन कोचिंग संस्थानों का क्या होगा जो पेपर लीक में शामिल हैं और आज पेपर लीक में पकड़े जाने के बावजूद बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जिन कोचिंग संचालकों पर, जिन कोचिंग संस्थानों पर पेपर लीक का आरोप है, वे भी मार्केट में हैं और जो ईमानदार कोचिंग संस्थान हैं, जो कोचिंग संचालक है, वे भी मार्केट में हैं। बच्चा सोचता है कि पेपर लीक वाले कोचिंग में चला जाऊंगा तो हो सकता है ये लास्ट में मुझे जो पेपर आ रहा है वो भी उपलब्ध करवा दें। इस लालच में बच्चे पेपर लीक वाले कोचिंग माफियाओं के कोचिंग संस्थानों में भरे जा रहे हैं और ईमानदार कोचिंग संचालक ठगे जा रहे हैं। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश करता है और आशा है आप
इस सच को स्वीकार करेंगे और कोचिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में मुझ छोटे से पत्रकार और छोटे से राष्ट्रभक्त नागरिक की भूमिका को स्वीकार करते हुए आप अपना और देश का भला चाहेंगे। अन्यथा ये ईमानदार सरकार है, सरकार के दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं, वहां ईमानदार मुख्यमंत्री बैठ चुके हैं, वहां ईमानदार अधिकारी बैठ चुके हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, सीधा एक पत्र देंगे और उस पत्र के द्वारा ही ईमानदारी के साथ हम योजनाओं को फलीभूत तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू करवाएंगे और बाद में कुछ नहीं होगा। अंतकाल पछताएगा, चिड़िया चुग जाएगी खेत जब। और एक कहावत है ये, इसको पूरी तरीके से मैं सुना देता हूं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अंतकाल पछताएगा, चिड़िया चुग जाएगी खेत जब। तो जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अभी हमारे हाथ में बाजी है, अभी यह नई सरकार है और इसके साथ चलते हुए हम हमारा भला कर सकते हैं। और कोचिंग महासंघ जानता है बहुत से कोचिंग संस्थान परेशानी में हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है, उसके लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं। इसके अलावा गोपालपुरा की कोचिंग हब कैसे यहीं रहे स्थायी रूप से, उसके लिए भी योजनाएं हैं और हमारी प्लानिंग हमेशा सफल हुई है, असफल नहीं हुई है। तो साथियों, मिलते हैं, नई सरकार के साथ चलते हैं, नए पथ पर, नई राह पर, नई ऊर्जा के साथ और नई विजन के साथ।